उसने उठा दिया इसको, प्रवलीन को, ठीक है, और प्रवलीन बेचारी अच्छे से सो रही थी। ये है इतना प्यारा सा कस्टमाइज्ड केक। हाय, डू यू रिमेम्बर आई एम योर वाइफ? डू यू रिमेम्बर? क्या मेरे को मेरी बेटी सुनाती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ लाइफ ऑफ सीजे। तो आज है 9th फैब और कल प्रवलीन हो रही है 1 मंथ की। तो आज मैं करने जा रही हूँ उसका 1 मंथ का शूट। तो मैंने कल ही केक ऑर्डर कर दिया, सारा जो अरेंजमेंट था आज हमने कर लिया, जो मैंने सेटअप बना रखा है इसका 1 मंथ शूट के लिए। एंड मैंने इसको बहुत ही प्यारा सा आउटफिट आज सुबह ही रेडी कर दिया है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि उसे तो कुछ होश खबर नहीं है। वो उसको बड़े होकर पता चलेगा कि उसकी माँ क्या क्या करती है, बट उसके पापा को बहुत बहुत होश खबर है क्योंकि खर्चे मैं बेधड़क करवा रही हूँ। और आज मैं गई थी फर्स्ट क्राई के शोरूम पे और वहाँ पर हमने जाकर बेबी कॉट का मतलब जो क्रेब हमने प्रवलीन के लिए लेना था वो फाइनलाइज कर दिया एंड ऑर्डर कर दिया, क्योंकि वो मॉडल उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो वो मॉडल आ जाएगा, हमने उन पर एडवांस देकर उनको बुक कर दिया है। एंड साथ ही मुझे बहुत सारे क्यूट कपड़े पसंद आ रहे थे, बट उसमें से मैंने 3 शॉर्टलिस्ट करके 3 कपड़े लिए हैं। हेडबैंड का सेट लिया और क्या लिया, हाँ, एंड बॉटल के लिए मैंने एक्स्ट्रा निपल्स लिए हैं क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे मैं इसको बॉटल की भी आदत डालूँ। माय लिटिल प्रिंसेस, ये देखो उंगड़ाई हैं, स्ट्रेचेस देखो। मैंने इसकी ऑर्गेनाइज करी पूरी अलमारी, इसके कपड़े वगैरह सेट करे। खैर मेरी अलमारी में अभी मैंने इसके एडजस्टमेंट करे हैं सारे के सारे। मैंने एक ये भी मंगाया था जस्ट इन केस, क्योंकि स्टेरलाइज़र हम हर जगह नहीं ले जा सकते, तो कभी बाहर जाना होता है या कुछ है तो एटलीस्ट इसमें मैं बॉटल नॉर्मल बॉइलिंग वाटर में स्टेरलाइज करके इसमें ड्राई होने के लिए रख सकती हूँ। एंड ये देखो गाइस, इतने छोटे छोटे से प्यारी प्यारी से बूटीज। साथ मैंने फर्स्ट क्राई से ये भी ऑर्डर करा था तो ये आया है, इसको भी यूज़ करूँगी मैं। ये 1 ईयर तक का सारा इसमें है अलग अलग टेम्पलेट्स, तो लेट्स सी इसका कैसा जाता है। भी ये लेकर आई थी, एक मैंने प्रवलीन को हेडबैंड पहना दिया है, बाकी ये 2 मैचिंग आउटफिट्स है। ये प्रवलीन की बेबी रिकॉर्ड बुक है जिसमें मैं उसकी सारी मेमोरीज पिक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड करके रखती हूँ। खैर अभी पिक्चर्स कुछ भी नहीं लगाई है क्योंकि अभी मैंने डेवलप ही नहीं करवाई हैं। एंड ये एक्स्ट्रा निपल का सेट लाई हूँ मैं। इसकी बॉटल का फिलिप्स इवेंट, अगेन वन ऑफ द बेस्ट एंड सेफेस्ट। प्रवलीन कल 1 मंथ की हो जाएगी एंड दिस इज समथिंग, मेरे पति मुझे घूर के देख रहा है। कल प्रवलीन 1 मंथ की हो जाएगी एंड टाइम का पता नहीं चला। टू बी ऑनेस्ट, मतलब मुझे अभी वो 1 मंथ में ही बड़ी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि वो न्यूबॉर्न फेस धीरे धीरे जा रहा है। बहुत सारे चेंजेस आए हैं, वो इतने से फीचर्स से थोड़े से बड़े बड़े फीचर्स हो गए हैं, रिस्पॉन्ड करने लग गई, चीज़ों को देखने लग गई है। खुशी भी हो रही है कि वो जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है, मुझे और ज़्यादा चीज़ें उसके साथ करनी है। बट वो न्यूबॉर्न फेस जो जा रहा है उसको सोचते हुए बहुत अजीब सा भी लगता है, क्योंकि ये वही वाला मुझे एक्सपीरियंस लग रहा है जब मैं एंड ऑफ द प्रेगनेंसी चल रही थी एंड जब ये डिलीवर इसको कर दिया था तो मुझे अपना प्रेग्नेंट बेली इतनी याद आती थी, इतनी ज़्यादा कि अभी भी आती है मुझे। वो केक्स, वो अंदर फीलिंग, वो जो अलग ही लेवल की थी, तो इट्स सेम। ये मैंने बेड साइड ट्रॉली ऑर्गेनाइज करके रखी हुई है और इसमें जैसे मैंने ये सब चीज़ें रखी हुई हैं अलग अलग। अभी ये और टॉप लेयर हमेशा मेरी डिस्टर्ब भी रहती है, बट मैंने एक कंटेनर रखा है कांच का जिसमें मैं गर्म पानी रखती हूँ और मैं इसके जो भी ड्रॉपर्स होते हैं वो उसमें डाल देती हूँ स्टेरलाइज़ करने के लिए। अब स्टेरलाइज़र आ गया है, हर टाइम इसमें ना डाल के मैं अपने पास ही रखती हूँ हैंडी। मैंने इसका वाइप रखा हुआ है ऊपर, अपनी वाटर बॉटल रखी हुई है। एंड सेकंड में मैंने इसमें इसका चेंजिंग शीट रहती है, इसका बर्ब क्लॉथ रहता है, स्वेडल रहता है, डाइपर्स, बॉटल, ब्रेस्ट पम्प, और ये मैंने कॉटन काइंड ऑफ वो मंगा रखे हैं पैड्स जस्ट टू वाइप हर फेस एंड जो भी सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं बेबीज़ के, क्योंकि कॉटन सबसे ज़्यादा सेफ़ है तो आई यूज़ दिस। एंड यहाँ पर मैंने डाइपर लाइनर मंगा रखा है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है बिकॉज बेबीज़ ना अभी इतने छोटे हैं कि बस मिनट में पॉटी कर सकते हैं या कुछ भी कर देते हैं, तो आई जस्ट पुट डाइपर लाइनर इनसाइड डाइपर ताकि मेरा डाइपर थोड़ा ड्यूरेशन उसकी लॉन्ग हो जाए। एंड साथ में मैंने फ्लैश कार्ड्स रखे हुए हैं, जब मैं टमी टाइम करवाती हूँ प्रवलीन को तब ये मुझे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। वो बहुत देखती है, पहले तो नहीं देखती थी बट अब उसने नोटिस करना शुरू करा। उसके नीचे मैंने
इसकी सारी मेडिसिन्स, इसके ट्रिमर्स, इसके नेज़ल स्प्रे, कॉलिक रोल ऑन, बॉडी वॉश, बॉडी क्रीम, ये सब चीज़ें रखी हैं। मैंने साथ में फर्स्ट क्राई से ये भी मंगाया था ऑर्गेनिक काजल, जो कि बिल्कुल सेफ़ है अगर हम बेबीज़ को लगा रहे हैं तो। मुझे और नॉर्मल काजल पे ट्रस्ट नहीं था तो आई ऑर्डर्ड दिस वन, और अच्छा है ये काफ़ी। का टॉय जिससे ये बहुत ज़्यादा खुश होती है, मतलब ये देखती है, इसकी आवाज़ को भी सुनती है, देखती है, रिस्पॉन्ड करती है, मूव करती है अपनी आइज़ इधर उधर। आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे स्नोई कहाँ है, स्नोई का क्या रिएक्शन रहता है, वो खुश होता है। क्योंकि अभी फ़िलहाल हमने स्नोई को इतना इंट्रोड्यूस नहीं करा है, बट हाँ अब वो मेरे रूम में आता है तो वो पर्दों के पीछे बैठ के सो जाता है, क्योंकि उसे पता है अब कोई रीज़न है जो हम उसको कमरे में नहीं आने दे रहे। तो बीइंग अ गुड बेबी वो चुपचाप आके बैठ जाता है ताकि उसे रूम से ना निकाले। स्नोई, हाय नूनू, ये बस मेरे से प्यार चाहता है कि इसकी माँ इसे बस प्यार करती रहे, बस पार पार पार। इसको मैंने प्रवलीन को 1-2 बार सुंघाने की कोशिश करी है पर इग्नोर कर देता है, और ये मेरे को बस चाटने लग जाता है कि मेरी माँ प्यार कर दे। ये क्या दिखा रही है, ये छोटे छोटे हाथ क्या दिखा रही है। ओ भाई, प्रवलीन का जो मैंने केक ऑर्डर कर रखा था वो भी बस आने वाला है रैपिडो के थ्रू। केक आ चुका है रैपिडो से, आ चुका है प्रवलीन का 1 मंथ केक है। केक अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी। और साथ ही 1 मंथ का मैंने ये मंगवाया था 1 लीटर वाला बलून, फॉइल पेपर्स वाला, फॉइल वाला क्या बोली जा रही, मैंने 1 वाला फॉइल बैलून मंगाया और साथ में ये वाले, जिसको मैं चाहती हूँ कि ये मेरा पति देव जाए और हीलियम गैस भरवा के ले आए। जाइए प्रभु पति देव। हाय हाय, डू यू रिमेंबर आई एम योर वाइफ, डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर आई एम योर वाइफ। जाइए अपनी बेटी के लिए काम करिए। कि मैं आपको सबको बता रही थी कि मेरी वैल्यू थोड़ी सी कम हो चुकी है मेरे पति की नज़रों में, आप वो साफ साफ देख सकते हैं। अब वो बेटी 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 करते रहते हैं, अब बीवी 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 नहीं होती। देखना 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 कैसे लगे हुए। ये कहाँ गए वो दिन जब हम तुम्हारे लिए कुछ खास थे। और एक चीज़ का मुझे और ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैं इनकी और इनकी बेटी की इतनी सारी वीडियोस बनाती हूँ, फ़ोटोज़ क्लिक करती हूँ रैंडम, मतलब मैं मोमेंट्स कैप्चर करती हूँ, और ये मेरा पति एक फ़ोटो क्लिक करके राजी नहीं है। मेरे और मेरी बेटी के साथ मेरी सिर्फ सेल्फीज़ है या मैं स्टैंड लगाती हूँ, मतलब मुझे मोमेंट क्रिएट करना होता है। मैं इसको प्यार कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी रैंडम कुछ क्लिक हो जाए, नहीं। पूरी प्रेगनेंसी भी मैं यही बस एक शिकायत करती रही हूँ इनसे। और देखो दोनों ये चुगली कर रहे हैं बैठ के, ये चुगली कर रहे हैं। बेटा कर लो, रहती तो मेरे पास है पूरा दिन ये। अरे जागो 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 मेरी राधा रानी जागो, मेरी छोटी राधा जागो, इतनी छोटी छोटी से हाथ दोनों की इतने पारी पारी छी। ये किसके जैसी दिखती है गाइस, कमेंट करके बताइए। ये अपने पापा जैसी दिखती है या मेरी जैसी दिखती है, बताओ। ये देखो जबरदस्ती। तो अब मैं जल्दी से सेटअप कर लेती हूँ सारा का सारा जो हमने शूट करना है उसका, और फिर आप सबसे मिलती हूँ। ये है इतना प्यारा सा कस्टमाइज्ड केक जो मैंने बनवाया है फ्लेवरिश गुडीज से। आप ये स्कैनर्स को स्कैन कर लीजिए और इनका इंस्टाग्राम प्लीज़ फॉलो अप करिए, शी बेक्स विद लव। पंप तो मिला नहीं तो इन्हीं का पंप बना रही हूँ मैं। और ये गलती से मुझसे 1 बड़ा छोटा आ गया यार। ये देखो सुनो, ढीला हो गया सा, इसको और फुला देना है ना। और ये थोड़ा और बड़ा आना चाहिए था, मैंने एक्सपेक्ट करा था इतना बड़ा होगा, पर ये तो धोखा हो गया यार। वेरी गुड वेरी गुड। ये रबड़ पहले से ही लगा दिया ना कि फूल जाएगा, तो आपको वो नहीं करना पड़ेगा, गांठ नहीं मारनी पड़ेगी। गांठ मार देता। अरे पर वो लगा हुआ है उसमें, तो रबड़ निकल रही है तो आप देखो नहीं, आगे से पकड़ लो जैसे ही छोड़ोगे। ये जी फूल गया है हमारा गुब्बारा, और अब एक और बस पिंक वाला फुलवा रही हूँ और एंड देन शूट का सेटअप करती हूँ। फिर मैंने अपना मैटरनिटी शूट पूरा पोस्ट नहीं करा इंस्टाग्राम वगैरह पे, क्योंकि
पता नहीं क्यों नहीं करा, मैं करूँगी उसको। और वो सारा का सारा सेटअप मैंने खुद करा था, अकेले इसी कमरे में शूट करा था, जो किसी को लग नहीं रहा। सब काफ़ी लोग मुझसे पूछ चुके कि आपने कहाँ से शूट करवाया। वो सारा मैंने खुद अरेंज करा था। और यार जब से मैंने डिलीवर करा है ना, या पूरी प्रेगनेंसी में इतना फंबल करने लग गई हूँ ना हर एक चीज़ को। हाँ काफ़ी है, मतलब मेरे को नहीं पता, मेरे टंग ट्विस्ट हो जाती है, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ और कुछ और निकल जाता है, ब्ला 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 ऐसे वाला कुछ। तो शूट की तैयारी करके मिलती हूँ अब। ठंडा हो रहा है। अभी तो बड़ी मुश्किल से इसको ऐसे सेट करा है, अब थोड़ा सा सेटअप करती हूँ। इसने उठा दिया है, ठीक है, इसने प्रवलीन को उठा दिया है। पोटी कर रखी है इसने, इतनी सारी बदबू आ रही है। बदबू आपसे भी तो आ रही है। इसने उठा दिया इसको, प्रवलीन को, ठीक है, और प्रवलीन बेचारी अच्छे से सो रही थी। इसको शूट करना है, शूट। उठ के मन कर रहा है प्रवलीन का 2 लगा दूं, पर ये माँ है उसकी। मारूंगी मैं बहुत आपको। ऐसे हो जा, ऐसी सुगड़ी बन जा। हाँ लाते मारने को तैयार है, देखो, मार, कोट दे। हाँ कोई तो आया मारने वाला। प्रवलीन कोट दे मानो अपनी। आज 2 मिनट गाइस, मैं डायपर चेंज करके करती हूँ इसका शूट। गाइस शूट हो चुका है एंड बहुत मुश्किल है, मतलब ये 2 मिनट में मुझे टाइम नहीं दे रहे थे, बट सक्सेसफुली मैंने बहुत सारे प्यारे प्यारे शॉट्स ले लिए। आई डोंट नो, मैंने चेक नहीं करे हैं, बट आई थिंक जो मैंने बहुत बेस्ट शॉट्स ले लिए हैं। एंड केक हम कल कट करेंगे, क्योंकि कल है 10 फ़रवरी, जब ये 1 मंथ की हो जाएगी। एंड मैं इसका फेस रिवील भी करूँगी कल ही। लेट्स सी क्या होता है प्लान। देखो हंसती है, ये हंसती है मम्मा की बातें सुन के। मम्मा लल्लोटो है ना, लल्लोटो है ना मम्मा। तो हो चुका है पूरा कमरा साफ एज इट इज। और अब मैंने बनाने रख दी है चाय चरण के लिए, और मैं साथ में खाऊंगी म्यूसली योगा बार की। मैंने बहुत दिनों से मंगा रखा था ये, बट आज मैं खाने जा रही हूँ। ओके गाइज, ऑलमोस्ट आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव रहा। हमने जो शूट करना था, प्लान करा था, वो भी हो गया। कल प्रवलीन 1 मंथ की हो जाएगी। आई एम वेरी हैप्पी, बट ये पूरा मंथ कहाँ गया, कैसे निकला, नहीं पता चला। बट हाँ 24/7 की ड्यूटी है मैम के साथ पूरी। एंड आई एम एन्जॉइंग दिस फेज अ लॉट। इट्स गुड टू बी अ मॉम। बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील होती है, बट अगेन at the end of the day when you see this beautiful little face you feel so happy about it, and सब कुछ सॉर्ट हो जाता है, सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है उस वक्त। बट येस, दैट्स व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। और इसी के साथ मिलती हूँ मैं आप सबसे अगले व्लॉग में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ लाइफ ऑफ CJ। बाय बाय।